आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक कण x अक्ष पर चलता है, उसके स्थान x तथा समय t के में निम्नलिखित संबंध है। जहाँ पे यह दिया है x बराबर u t, इसके बाद t ऋण 2s धन a गुणा t ऋण 2s का वर्ग। इस संबंध से पता चलता है, तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला दिया है कण का प्रारंभिक वेग u है, दूसरा में दिया है कण का त्वरण a है, सी में दिया है कण का त्वरण 2a है, डी में दिया है t बराबर 2s पर कण मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। x बराबर दिया है u t, फिर को दिया है t ऋण 2s तथा उसके बाद धन a t ऋण 2s का पूरे का वर्ग है यहाँ पे। तो इसे हम हल करते हैं, तो x बराबर यहाँ पर ऐसा हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, u t का वर्ग, उसके बाद ऋण 2 u s t तथा यहाँ पे इसका हम पहले तो वर्ग का समीकरण लगाते हैं, तो a का वर्ग t का वर्ग हो जाएगा तथा धन 4s का वर्ग हो जाएगा तथा यहाँ पे हमें 4s t या इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का इस प्रकार, यदि हम इसे और हल करते हैं तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से u t का वर्ग ऋण 2 u s t धन यहाँ से यहाँ एक का गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाए, a t का वर्ग और उसके बाद धन 4a s का वर्ग और फिर यहाँ से हमें ऋण 4a s t प्राप्त हो जाएगा। फिर यदि हम यहाँ पे जो पहला यहाँ पे प्रश्न में दिया था उसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं तथा यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ समीकरण 2। तो इस प्रकार से समीकरण 2 जो हमें प्राप्त हुआ है x बराबर है, तो हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, अर्थात यहाँ पे dx बाय dt करेंगे तो हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे फिर पुनः t के सापेक्ष यहाँ पे हम जो समीकरण दिया गया है समीकरण 2 उसे हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अर्थात dx बाय dt अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें t इसका क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा तथा u t प्राप्त होगा तथा यहाँ पे 2 u s प्राप्त हो जाएगा धन यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा तथा a t प्राप्त हो जाएगा तथा यहाँ पे यह एक नियतांक इसमें t का पद नहीं आता, 0 हो जाएगा तथा यहाँ पे हमें ऋण 4a s प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हमें वेग का समीकरण है वह प्राप्त हो जाता है तथा हम जानते हैं यहाँ पे हमें वेग प्राप्त हो गया। अगर हम त्वरण देखना चाहें तो त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ हमें वेग प्राप्त हुआ। यदि हम वेग को p से प्रदर्शित करें तो यहाँ वेग प्राप्त हो गया, तो हमें जो त्वरण होता है वह वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है था dv बाई dt। तो यदि यहाँ पे पुनः हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे समीकरण 2 का, तो हमें यहाँ से त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यह माना कि इसको समीकरण 3 दे देते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 3 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, तो यहाँ से हमें 2u तथा यहाँ पे 0 प्राप्त होगा तथा यहाँ पे धन 2a प्राप्त हो जाएगा तथा यहाँ पे ऋण, ये तो 0 प्राप्त हो जाएगा पुनः। तो इस प्रकार से जो त्वरण है वह हमें यहाँ से 2u धन 2a प्राप्त होगा तथा यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ निकालें तो यहाँ से u धन a, इस प्रकार से जो त्वरण है हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम विकल्पों को देखें तो विकल्पों में दिया गया था कि प्रारंभिक वेग निकालना है, इसको त्वरण तथा इस प्रकार से प्रारंभिक वेग निकालना है। तो यहाँ पे जो हमें वेग का समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, तो इसमें जब हम t अर्थात प्रारंभिक वेग निकालने के क्या करें, t का मान 0 रख देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं क्या प्राप्त होगा, समीकरण 3 में हम क्या रखेंगे, t बराबर 0 रख देते हैं अर्थात प्रारंभिक वेग निकालने के लिए। तो प्रारंभिक वेग v नॉट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से u का मान, t का मान हमने 0 रखा तो 0 प्राप्त होगा तथा ऋण 2us धन यहाँ पे t का मान 0 रखा तो 0 प्राप्त हो जाएगा तथा 0 तथा यहाँ पे 4as था तो यहाँ पे 4as प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम इसे हल करें तो हमें से जो प्रारंभिक वेग है वह क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण 6
यहाँ पे 2 US है तथा ऋण 4 AS है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रारंभिक वेग है इसमें से यदि हम ऊपर निश्चित निकालें 2 तथा S को, तो यहाँ से हमें क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ बचेगा U और यहाँ पे A, यहाँ पे 2A बचेगा। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक वेग है यह प्राप्त हो जाएगा। तथा हमें त्वरण निकालने कहा गया था, तो त्वरण अगर हम देखें तो त्वरण क्या होगा, जैसे कि हमने त्वरण यहाँ पे निकाला है, तो त्वरण जो है यह 2U धन A है इस प्रकार से। तथा हमें डी ऑप्शन में बोला गया है t बराबर 2s पर कण का मूल बिंदु पर है यह ज्ञात करना है। तो जो समीकरण 1 जो हमें प्रश्न में दिया गया था, इसमें यदि हम यहाँ पे जो t का मान है 2s रख के देखते हैं, समीकरण 1 में हम t बराबर अब रख देते हैं, t बराबर 2s रख, तो यहाँ से t का मान 2s रखने में तो क्या प्राप्त हो जाएगा u, यहाँ पे फिर t का मान क्या है 2s, फिर t का मान 2s ऋण 2s धन a, t का मान 2s है ऋण 2s हो जाएगा और उसका वर्ग। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो शून्य, यहाँ भी शून्य। तो इस प्रकार से जो x बराबर हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब t बराबर 2s रखते हैं तो x बराबर हमें शून्य प्राप्त होता है। अर्थात जो यहाँ मूल कण जो कण है वह मूल बिंदु पर स्थित है, यह हमें ज्ञात होता है। तो हम दिए गए विकल्पों को अगर देखें तो पहला हमें दिया था कण का प्रारंभिक वेग u है, तो हमने वो देखा कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है t बराबर 0 रखने पर हमें जो प्रारंभिक वेग क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से यह प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ में दिए गए विकल्प है अर्थात u के बराबर नहीं है, तो यह कथन गलत है। देखते हैं दूसरा में दिया है कण का त्वरण a है, तो कण का त्वरण हमने यहाँ पे निकाला, जो कण का त्वरण जो हमने यहाँ पे निकाला जो क्या था, ये है हमें यह प्राप्त हुआ है, अर्थात त्वरण बराबर 2UA, तो जो कि दिए गए कथन के अनुसार नहीं है, अर्थात यह भी कथन जो है वह गलत कथन है। उसके बाद जो कण का त्वरण 2A है, तो हम यह भी जो 2A नहीं आया हमने अभी देखा। तथा जब बोला t बराबर 2s पर कण के मूल बिंदु पर, तो यह विकल्प डी जो है सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जब t बराबर हमने यहाँ पे 2s रखा तो यहाँ पर हमें जो x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह जो कण है वह मूल बिंदु पर है। तथा हमने इससे पहले देखा कि त्वरण जो यहाँ पे वेग जो है हमें यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ है, तथा जो त्वरण है वह 2u धन a प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में सिर्फ जो विकल्प डी है वह सही है, तो इसका t बराबर 2s पर कण मूल बिंदु पर है, अर्थात डी वह सही। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।